शहीद मिर्जा हिंदुस्तानी की रिपोर्ट। माननीय प्रधानमंत्री जी ने 3 नए कानूनों के माध्यम से भारतीय न्याय प्रणाली को उपनिवेशिक सोच से मुक्त किया है, भारतीय बनाने का साहस कदम उठाया है। यह एक ऐतिहासिक सुधार है जिसमें हर व्यक्ति के लिए न्याय की सुलभता सुनिश्चित की गई है। अब नए कानूनों की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि वे आम नागरिक को केंद्र में रखते हैं। नए कानून में दंड के स्थान पर न्याय को प्राथमिकता दी गई है, इसलिए पुरानी भारतीय दंड संहिता के स्थान पर नए कानून का नाम भारतीय न्याय संहिता रखा गया है। राजस्थान सरकार ने इन तीनों नए कानूनों के सफल क्रियान्वित के लिए प्रतिबद्ध है। हम पुलिस और अभियोजन को इन कानूनों की पूरी जानकारी देने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम चला रहे हैं। अदालत की संख्या बढ़ाई जा रही है, न्यायालय भवनों का आधुनिकीकरण किया जा रहा है, डिजिटल न्याय प्रणाली को मजबूत किया जा रहा है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा प्रदान की जा रही है। राजस्थान के हर कोने में हर नागरिक को समय पर न्याय मिले, यही हमारी सरकार का संकल्प है। न्याय की प्रतिमूर्ति हो, आपके प्रति समाज में जो सम्मान है और उस सम्मान के कारण समाज आपके पद चिन्हों पर भी चलता है। आप जो कहते हैं उसको मानते हुए जीवन का आधार बनाता है और उससे समाज में एक जो सकारात्मक वातावरण बनता है। निश्चित रूप से मैं कहना चाहता हूं कि आप जो भी दिशा देते हैं वो समाज के अंदर उसकी मान्यता मिलती है और जब समाज उस मान्यता को आगे बढ़ाता है तो समाज के अंदर सकारात्मक परिवर्तन होता है और वो परिवर्तन हमारे न्याय की आधारशिला बनता है। इसलिए आपका काम हमेशा चलता है। आप सेवानिवृत्ति के बाद भी आप समाज को दिशा देते हैं और समाज आपको उसी आधार पर सम्मान से लेकर के आपके विचार से लेकर के समाज में प्रकट होता है। ये कार्यक्रमों के माध्यम से जो आपका अनुभव, आपकी विद्वता, आपकी न्याय दृष्टि देश की अमूल्य धरोहर है। आपके अनुभवों में आमजन में विधिक जागरूकता बढ़ाने, वैकल्पिक विवाद समाधान से मुकदमों का बोझ कम करने में सहायता मिलती है। नए न्यायाधीशों के लिए नए कानूनों की बारीकियों का समझने में आपका मार्गदर्शन मिलता है और नए जो न्यायाधीश आते हैं वो आपसे प्रेरणा लेकर के वो अपने जीवन में कोई ना कोई आधार बनाते हुए वो आगे बढ़ते हैं। ये भी हमारे समाज को एक दिशा देने का काम होता है। आप जो कहते हैं उसमें उस व्यक्ति के मन में जीवन में वो दर्पण बन जाता है। नए न्यायाधीश आते हैं, जब आपसे मिलने जाते हैं तो वो कुछ ना कुछ आपसे सीख करके आते हैं। और मैं कई बार कहता हूं जो अनुभव वाले लोग होते हैं, अगर उनका 10 मिनट का समय भी मिल जाए, 10 मिनट उनकी बात सुनने का मौका भी मिल जाए, उससे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। मैं मेरे युवा साथियों से कहना चाहता हूं कि ये आप निश्चित रूप से करें। जो हमारे सेवानिवृत्ति हैं, जिन्होंने जीवन का आधार देखा है, उन्होंने जीवन में बहुत कुछ समझा है, उनका अनुभव का लाभ हमें आवश्यक रूप से लेना चाहिए। भारत के संविधान ने प्रत्येक नागरिक को त्वरित और सुलभ न्याय का अधिकार दिया है, परंतु लंबी प्रक्रिया सहित कई कारणों की वजह से न्याय पाने में समय लग जाता है। इससे वादी, प्रतिवादी तथा न्याय प्रणाली का मूल्यवान समय और धन खर्च होता है। वैकल्पिक विवाद समाधान इस समस्या का उचित समाधान देता है। पहले मैं देखता था कि गांव के अंदर तो ग्राम पंचायत होती थी, उसके अंदर न्याय पंचायत हुआ करती थी और उस न्याय पंचायत का इतना बड़ा महत्व था क्योंकि उसकी प्रोसीडिंग उस समय भी जो न्याय पंचायत का सेक्रेटरी था वो पूरी पंचों से लेकर के आगे पहुंचाता था। उसमें जिले के जो न्यायाधीश होते उसको देखते थे, उसका बहुत बड़ा आधार था। गांव में उसमें दंड का महत्व नहीं था, उसमें महत्व था न्याय का। और न्याय के साथ दंड क्या मिलता है, वो दंड इतना होता था कि कोई फर्क नहीं, लेकिन उससे भी व्यक्ति के मन में जो भाव आते थे वो आप कल्पना नहीं कर सकते। हमारे सभी बुजुर्ग जो हमारे हैं वो सभी जानते हैं कि उनके मन में क्या आता था। दंड भी होता था 1 लोटा पानी पिलाने का,
कुएं से एक बाल्टी पानी लाने का, पंचों का जो हुक्का होता था उससे एक चिलम रख के लाने का, ऐसे ऐसे निर्णय होते। लेकिन उसमें भी उसकी कितना फर्क उससे पड़ता था, कितना लोग उसको मानते थे, उसको कितना सम्मान करते थे, ये सारी बातें न्याय जो होते थे न्याय पंचायत के माध्यम से होते थे। आज जो आपने बताया कि जिस तरह से क्षेत्र में जाकर के हम जन सुनवाई करते हैं, उनको करते हैं, उससे बहुत बड़ा लाभ आम जन को होता है। मध्यस्थता, सुलह, लोक अदालत और बातचीत जैसे तरीकों से हम मामलों को न सिर्फ कम समय में सुलझा सकते हैं बल्कि अदालतों पर काम का बोझ भी कम कर सकते हैं। इन सरल तरीकों से गरीब व्यक्ति भी न्याय प्राप्त कर सकता है। जब विवाद प्रेम से सुलझाते हैं तो मुकदमेबाजी की प्रवृत्ति कम होती है, इससे सामाजिक समरसता बढ़ती है। मैं इस मंच के माध्यम से सभी नागरिकों से आग्रह करना चाहूंगा कि सीधे कोर्ट जाने से पहले एक बार मध्यस्थता केंद्र या लोक अदालत का दरवाजा जरूर खटखटाए। हो सकता है हमारा वो काम समझाइश के माध्यम से वहीं बड़ी सरलता से हो जाता है। और आप इसको कर रहे हैं, इसलिए मैं राजस्थान में देखता हूं कि आप सभी जाते हैं, जो आप लोक अदालतों के माध्यम से करते हैं, उसका बहुत बड़ा असर आता है और बहुत काम उसमें होते हैं। मित्रों, जब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी और संविधान सभा के अन्य महान सदस्यों ने भारत का संविधान हमें दिया, तो उन्होंने एक ऐसा दस्तावेज दिया जो हर भारतीय को, चाहे वो किसी भी जाति, धर्म, क्षेत्र या भाषा का हो, समान अधिकार और सम्मान देता है। संविधान की प्रस्तावना में लिखा है, हम भारत के लोग हैं। ये सबसे बड़ी बात उसमें है। और ये तीन शब्द बताते हैं कि संविधान भारत के लोगों ने खुद अपने लिए बनाया है। इस संविधान की रक्षा करना हम सबकी जिम्मेदारी है और इस जिम्मेदारी को सबसे अधिक आप माननीय न्यायाधीश ने निभाया है। संविधान ने हमें जो मूल अधिकार दिए हैं, जैसे जीवन का अधिकार, समानता का अधिकार, अभिव्यक्ति का स्वतंत्रता आदि, जब जब खतरा हुआ है न्यायपालिका ने उनकी रक्षा की है। इसी वजह से न्यायपालिका में लोगों का अटूट विश्वास है। और आप देखते हैं हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का यही विजन है कि देश के हर व्यक्ति तक न्याय त्वरित और पारदर्शी तरीके से पहुंचे। इसके लिए उन्होंने भारत की न्याय प्रणाली में क्रांतिकारी परिवर्तन किया। प्रधानमंत्री जी ने डिजिटल इंडिया और ई गवर्नेंस के माध्यम से न्याय प्रणाली को आधुनिक बनाने पर विशेष बल दिया। नई तकनीकी उपयोग से न्याय प्रक्रिया को तेज और पारदर्शी अधिक प्रभावी बनाया जा रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने 3 नए कानूनों के माध्यम से भारतीय न्याय प्रणाली को उपनिवेशिक सोच से मुक्त किया है, भारतीय बनाने का साहस कदम उठाया है। यह एक ऐतिहासिक सुधार है जिसमें हर व्यक्ति के लिए न्याय की सुलभता सुनिश्चित की गई है। अब नए कानूनों की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि वे आम नागरिक को केंद्र में रखते हैं। नए कानून में दंड के स्थान पर न्याय को प्राथमिकता दी गई है। इसलिए पुरानी भारतीय दंड संहिता के स्थान पर नए कानून का नाम भारतीय न्याय संहिता रखा गया है। राजस्थान सरकार ने इन तीनों नए कानूनों के सफल क्रियान्वित के लिए प्रतिबद्ध है। हम पुलिस और अभियोजन को इन कानूनों की पूरी जानकारी देने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम चला रहे हैं। अदालत की संख्या बढ़ाई जा रही है। न्यायालय भवनों का आधुनिकीकरण किया जा रहा है। डिजिटल न्याय प्रणाली को मजबूत किया जा रहा है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा प्रदान की जा रही है। राजस्थान के हर कोने में हर नागरिक को समय पर न्याय मिले, यही हमारी सरकार का संकल्प है। अंत में मैं कहना चाहता हूं, हमारी सरकार ने जो भी आवश्यकता है, चाहे हमारे हाई कोर्ट के अंदर हो, हमारे जिलों के अंदर हो, हमने विचार विमर्श करके हमने बजट दिया है। और मैंने तो कहा है कि और भी आवश्यकता होगी, आप हमें बताएं, उसको भी हमारी सरकार पूरी तरह से करेगी, ये भी हम आपको विश्वास दिलाते हैं। क्योंकि जब तक व्यक्ति को न्याय नहीं मिलेगा, उसकी संतुष्टि नहीं होगी। और उसके लिए आज के तरीके से यह सुविधा बहुत आवश्यक है। हमारी कोर्टों की संख्या कैसे बढ़े, उसकी व्यवस्थित रूप से कैसे चले, इन सारी व्यवस्थाओं को देखते हुए हमने किया है और आवश्यकता होगी तो हम और भी करेंगे। आदरणीय न्यायमूर्तिगण, आज इस सम्मेलन में आपकी उपस्थिति हम सबके लिए प्रेरणादायक है। आप जब तक न्याय के आसन पर बैठे,
आपने सही निर्णय लेकर पीड़ितों को न्याय देने का काम किया है। जब आप उस जिम्मेदारी से मुक्त हुए हैं तो समाज को आपके अनुभव और ज्ञान की और अधिक जरूरत है। मैं आपसे विनम्र निवेदन करता हूं कि आप समाज में विधिक साक्षरता फैलाने में अपना योगदान देते रहें। आज के इस कार्यक्रम में मैं आप सभी के अनुभव और आपके विचार हमें एक नई दिशा देंगे। यह मंच केवल संवाद का नहीं बल्कि समाधान का मंच भी बने, इसी आशा के साथ मैं इस आयोजन की सफलता की कामना करता हूं। ये आपने जयपुर का ये कार्यक्रम रखा है, इसके लिए मैं पुनः धन्यवाद देता हूं। और माननीय हमारे मुख्य न्यायाधीश जी इसमें पधारे हैं न्यायमूर्ति, में उनके लिए भी धन्यवाद देता हूं। और आप सभी के दर्शन का लाभ जो मुझे मिला है, निश्चित रूप से मैं धन्य हुआ हूं। आप सभी के एक साथ सभी के दर्शन हुए हैं, मैं उसके लिए बहुत ही मैं सुखद अनुभव महसूस कर रहा हूं कि आपके दर्शन हुए। ये आज यादगार मुझे मेरे जीवन में बहुत उत्साह करेगी और ज्यादा काम करने का, क्योंकि मैं देख रहा था दिवेश साहब और हमारे माननीय जो वंदे मातरम हो रहा था वो खड़े नहीं हो पा रहे थे, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने सहारा लेकर के खड़े हुए। मैं ऐसे आप सभी को उन्हें नमन करता हूं, आप सभी को प्रणाम करता हूं। आप सभी आए, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान। और हाँ, आपने अभी तक बांसवाड़ा न्यूज बाय मिर्जा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेहरबानी करके आज और अभी सब्सक्राइब कर लाइक और शेयर भी कर देवें।